के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शनिवार को उनके दूसरे महाभियोग के मुकदमे में बरी कर दिया गया है। 6 जनवरी को कैपिटल हिल में हुई हिंसा को लेकर महाभियोग की प्रक्रिया में 4 दिन की बहस के बाद सीनेट में वोटिंग हुई, लेकिन ट्रंप को दोषी करार देने के लिए सीनेट को 2/3 बहुमत नहीं मिल सका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चेन्नई में अर्जुन टैंक सेना को सौंपेंगे, साथ ही तमिलनाडु और केरल में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज देश भर में कैंडल मार्च निकालकर पुलवामा शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद 18 फरवरी को रेल रोको अभियान में भी भारी संख्या में किसान मजदूर भाग लेंगे। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसके चलते कार्मिक विभाग ने आदेश जारी करते हुए एक IAS के साथ 18 RAS का तबादला किया है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में एक भयानक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें कुल 14 लोगों की मौत हो गई है और 4 गंभीर रूप से जख्मी हैं। यहां नेशनल हाईवे 44 पर एक बस और ट्रक में भिड़ंत हो गई थी। जैसलमेर के रामदेवरा रोड पर एक वाहन ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। टोंक के देवली में कपड़े की एक दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का माल जलकर राख हो गया। भरतपुर के कामा के पल्ला गांव में एक विवाहिता का शव कुएं में पड़ा मिला। विवाहिता के पीएम पक्ष ने उसके ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है। भरतपुर के रणधीरगढ़ के एक शराब ठेके पर लुटेरों ने धावा बोला और चौकीदार को बंधक बनाकर लाखों रुपए की शराब लूट ली। बदमाशों ने शटर तोड़ डाला और दुकान में रखी शराब की बोतलें निकालकर अपने साथ ले गए। पाली में अपराधियों ने पुलिस नाकेबंदी तोड़ दी और पुलिसकर्मियों को कुचलने की कोशिश की। घटना सांडेराव थाने की है। घटना में थाना प्रभारी धोलाराम गंभीर रूप से घायल हो गए। बूंदी के नेशनल हाईवे 52 पर गौरक्षकों ने पुलिस के साथ मिलकर 2 पिकअप वैन से 16 गौवंश को छुड़ाकर उन्हें गौशाला भिजवाया। इस दौरान 2 गौ तस्करों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। झालावाड़ के सरडा जोड़ पर नाकाबंदी के दौरान 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, साथ ही 2 किलो 800 ग्राम गांजा बरामद किया। जयपुर में कृष्णा हॉस्पिटल के पास फायरिंग के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। चूरू के भालेरी के पास 2 बाइक की भिड़ंत में बाइक सवार 2 लोग घायल हो गए। घायलों को चूरू के राजकीय भरतिया अस्पताल लाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। चूरू के रतनगढ़ में पुलिस ने चलती ट्रेन में यात्रियों की मोबाइल चोरी करने वाली गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। करौली के हिंडौन सिटी के ज्योतिनगर में चोरों ने एक सूने मकान को निशाना बनाया और घर से गहने और नकदी पर हाथ साफ कर डाला। जोधपुर में स्वास्थ्य विभाग के एक एक्सीएन की एक गलती से 18 लाख की चपत लग गई। विभाग के एक प्रोजेक्ट के कार्य के बदले एक फर्म को 18 लाख का भुगतान करना था, लेकिन गलती से 18 लाख का भुगतान दूसरी फर्म को हो गया। चूरू में मिक्सोपैथी के विरोध में IMA के आह्वान पर चिकित्सकों ने 3 घंटे धरना देकर कार्य बहिष्कार किया और CM और PM के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। वैलेंटाइंस डे पर सेलिब्रेटिंग लव फॉर लाइफ थीम की 12वीं जयपुर मैराथन हुई, जिसे पिंक सिटी के साथ दूसरे देशों के लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने वर्चुअली सेलिब्रेट किया। भरतपुर में आज कई दिनों के बाद फिर से मौसम ने करवट बदली और सुबह से ही शहर कोहरे की चादर में लिपट गया। चारों तरफ धुंध ही धुंध दिखाई देने लगी और ठंडी हवा चलने से सर्दी का असर एक बार फिर बढ़ गया। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 12,194 नए केस सामने आए हैं, जिसके बाद कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,09,04,000 को पार कर गया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से 92 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मौत का आंकड़ा 1,55,642 हो गया। पिछले 24 घंटे में 11,106 कोरोना मरीज रिकवर हुए हैं। इसके साथ ही रिकवर हुए मरीजों की संख्या 1,06,11,000 को पार कर गई। चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट में भारत की पहली पारी 329 रन पर सिमट गई। ऋषभ पंत 58 रन बनाकर नाबाद रहे। कल रोहित शर्मा ने शतक लगाया था।